ईरान की एयरफोर्स में जबरदस्त इजाफा हुआ है। MiG-29, Su-35, S-400 के साथ ही HQ-9 से बनेगा ईरान का दमदार नेटवर्क। दोस्तों, 24 सितंबर को तेहरान से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। ईरान की पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर अबुल फजल जोहरवन ने दावा किया है कि ईरान ने रूस से MiG-29 फाइटर जेट्स हासिल कर लिए हैं और Su-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी जल्द ही होने वाली है। सिर्फ यही नहीं, जोहरवन ने कहा है कि चीन का HQ-9 और रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान को मिल रहा है, जो मुल्क की एयर डिफेंस को और मजबूत करेगा। इसके अलावा एक खबर और है कि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने न्यूक्लियर ऐलान कर दिया है, अमेरिका को हिलाने वाला। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। दोनों ही खबरों को एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं, डिटेल में जरा सुनिएगा ध्यान से। जोहरवन के मुताबिक MiG-29 जेट्स अब ईरान के शहर शिराज में तैनात हो चुके हैं और Su-35 जेट्स को लंबी दूरी के लिए स्टैंड बाय रखा गया है। यह कदम ईरान के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, जबकि Su-35 को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह दावा सच निकला तो ईरान की एयर डिफेंस और स्ट्रेटजिक पावर में बड़ा उछाल आएगा, खासकर जून में इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बाद, जिसमें इसराइल ने ईरान की S-300 एयर डिफेंस बैटरीज और पुराने F-14, F-5 और AH-1 जेट्स को नुकसान पहुंचाया था। यह खबर कहां से आई? तस्दीक के लिए आपको हेडलाइन दिखा दे रहा हूं। इसराइल के सबसे बड़े अखबारों में शुमार द जेरूसलम पोस्ट ने इस खबर को 24 सितंबर में हेडलाइन बनाया और क्या लिखा है 24 सितंबर की दोपहर को कि ईरान एयरफोर्स रिसीव बैच ऑफ रशियन MiG-29। ईरान की एयरफोर्स को रशिया के MiG-29 मिल गए हैं। रूस ने बड़ा काम कर दिया ईरान के लिए। और दूसरी बात, ये डिफेंस सिक्योरिटी एशिया, ईरान ने कंफर्म किया MiG-29 उसको मिल गए हैं और Su-35 भी मिल गए हैं। HQ-9 की डिलीवरी भी प्रोग्रेस में है। ईरान इंटरनेशनल ने तो इससे पहले ही खबर छाप दी कि ईरान को MiG-29 मिल गए, एडवांस सिस्टम भी मिलने वाले हैं, और ये उनके एक MP ने, एक लॉ मेकर ने कहा है। इसके अलावा द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने भी लिख दिया, रशिया ने MiG-29 ईरान को दे दिए हैं। ईरान और रशिया के बड़े अखबार इससे बच रहे हैं क्योंकि इससे टेंशन और बढ़ सकती है और बढ़ेगी। मैं भी अब आपको बताऊंगा। फोर्ब्स जैसी बड़ी मैगजीन ने इस बारे में खबर तो छापी कि ये दावा किया गया, लेकिन ये भी कहा कि ऐसा लगता कम है, जरा महसूस कम होता है, ऐसा लगता है ये बयान बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। तो हम इन अखबारों के हवाले से आपको, इतने बड़े अखबारों के हवाले से खबर दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। कभी खबर छुपाई भी जाती है, कभी खबर ज्यादा बताई भी जाती है। ईरान और रूस के मामले में ये कहा जा सकता है कुछ छुपा रहे हैं। वापस खबर पर आते हैं। MiG-29 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं जो रूस ने ईरान को दिए हैं, जैसा कि खबरों में कहा गया। ये ज्यादा एडवांस नहीं होते, लेकिन ईरान की पुरानी एयरफोर्स के लिए ये बड़ा अपग्रेड है। Su-35 को तो इसके एडवांस्ड रडार, एवियोनिक्स और मैन्यूवर कैपेबिलिटी के चलते गेम चेंजर माना जाता है। क्या Su-35 उड़ता है, आप सबको पता होगा। जोहरवन ने कहा कि जैसे ही ये सिस्टम पूरी तरह तैनात होंगे, हमारे दुश्मन पावर की असली जुबान समझने लगेंगे। समझ रहे हैं इस बयान को? एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम सिर्फ हार्डवेयर तक महदूद नहीं, लिमिटेड नहीं, बल्कि ये ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी मजबूत करेगा। रूस और चाइना के साथ ये साझेदारी ईरान को सिर्फ जेट्स और मिसाइल नहीं देगी, बल्कि ट्रेनिंग, पॉलिटिकल कवरेज और फ्यूचर की मिलिट्री ड्रिल्स में भी मददगार साबित होगी। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो मिडिल ईस्ट के रीजन में चाइना और रूस के लिए सबसे अहम है और सबसे भरोसेमंद भी है, क्योंकि बाकी सबके ताल्लुक अमेरिका से है। चाइना के इसमें जिक्र यूं है क्योंकि HQ-9 सिस्टम उसका है। ईरान के लिए यह वक्त बेहद सेंसिटिव है। वेस्ट के एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि इस डिलीवरी से रीजनल स्ट्रेटजिक बैलेंस बदल सकता है। दोस्तों, ईरान की एयरफोर्स अब पहले से भी ज्यादा तैयार है। MiG-29 और Su-35 के आने से इसराइल के लिए ईरान की एयर डिफेंस और स्ट्रेटजिक पावर एक बड़ा चैलेंज बन जाएगी। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी में कुछ Su-35 फाइटर जेट्स पहले ही ईरान पहुंच चुके हैं। हालांकि ईरान ने इसे तब भी कबूल नहीं किया था, लेकिन इनका ऑपरेशनल नंबर अभी क्लियर नहीं है कि कितने हैं और कितने मतलब जंग में जाने के लिए तैयार हैं। इसराइल
और अमेरिका गहरी नजर रखे हुए हैं और वेस्ट के एक्सपर्ट्स इस बढ़ती हुई ताकत को लेकर होशियार हैं। इसराइल और अमेरिका के लिए यह डेवलपमेंट बड़ी फिक्र का सबब है, होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी ताकत क्या है? फाइटर जेट्स। ईरान पर बम किसने गिराए? उनके फाइटर प्लेन्स ने। Su-35 और S-400 और HQ-9 के आने से ईरान की एयर डिफेंस स्ट्रेटजी बदल सकती है। रातों रात इस रीजन का एक ताकतवर मुल्क। इसराइल और ईरान के बीच पहले से ही बढ़ रहे टेंशन वाले हालात में यह नई डिलीवरी और ज्यादा ड्रामेटिक मोड़ ला सकती है। दोस्तों, यह था ईरान की एयरफोर्स में बड़े बदलाव का पूरा हाल। MiG-29, Su-35, S-400, HQ-9 चारों एक साथ ईरान के लिए नई पावर और रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इस स्टोरी को सुन के आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है या क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन हम चलते हैं अब सैयद अली खामनेई के उस बयान में, उस चीज को ढूंढने जो ये बताती है कि ये एक न्यूक्लियर ऐलान है। आयतुल्लाह खामनेई का न्यूक्लियर ऐलान सुन लीजिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने अमेरिका के होश ठिकाने लगाते हुए उसकी सारी शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि अमेरिका के दबाव और धमकियों के माहौल में बातचीत करना किसी भी इज्जतदार कौम के लिए नामुमकिन है और किसी भी समझदार हाकिम के लिए नामंजूर है। 23 सितंबर की रात अपने ताज़ा टीवी खिताब में उन्होंने वार्निंग दी कि मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत ईरान के लिए किसी फायदे की नहीं बल्कि बड़े और शायद कभी न भरने वाले नुकसान की वजह बनेगी। आयतुल्लाह खामेनेई ने साफ कहा, धमकियों के नीचे शर्तें मान लेना मतलब ये दिखाना कि ईरान डर से झुक सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। अगर आज हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर झुक गए तो कल मिसाइल प्रोग्राम पर झुकना पड़ेगा और फिर किसी और चीज पर झुकना पड़ेगा। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। खामनेई ने कहा कि अमेरिका दरअसल बातचीत नहीं बल्कि डिक्टेशन देना चाहता है। मतलब हम कहें कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। खामनेई ने कहा कि अमेरिका पहले से तय नतीजे हम पर थोपना चाहता है, ई ना चोलबे। मतलब ये तो ई ना चोलबे हमने कह दिया, वो तो फारसी में बोलते हैं। ईरान कभी एनरिचमेंट का हक नहीं छोड़ेगा। ये लाइन उनके बयान की सबसे बड़ी हाईलाइट है। ईरान कभी एनरिचमेंट का हक नहीं छोड़ेगा, मतलब जाओ भाड़ में, एनरिचमेंट करके रहेंगे हम। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हक से पीछे नहीं हटने वाला। 60% एनरिचमेंट को उन्होंने एक बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट बताया। कहा कि यह लेवल हथियार बनाने के लिए नहीं है बंधु, बल्कि घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए है। तुम्हें कब से लग गया कि 60% में बम बना लेंगे? उन्होंने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार ना बनाने का फैसला किया है और हम इस पर कायम हैं, डर क्यों लग रहा है? खामेनेई ने कहा कि साइंस और साइंटिफिक तरक्की धमकियों से मिटती नहीं है प्यारे। खामेनेई ने दुश्मन की साजिश और ईरान की यूनिटी पर भी बात की। खामेनेई ने दावा किया कि हालिया 12 दिन की जंग जो इसराइल और अमेरिका के हमलों के दौरान चली, उसमें ईरानी आवाम की यकजहती एकजुटता ने दुश्मन की चाल को नाकाम बना दिया। दुश्मन का असल निशाना ईरान का इस्लामी निज़ाम था, जिसके लिए उन्होंने कमांडरों की टारगेट किलिंग और बदअमनी फैलाने की साजिश रची। ये खामनेई ने कहा। खामनेई ने कहा ये साजिश थी तो बड़ी, लेकिन आवाम सड़कों पर उतरी तो हुकूमत के खिलाफ नहीं उतरी बल्कि दुश्मन के खिलाफ उतरी और यही दुश्मन हार गया, अपनी चालों में नाकाम हो गया, उसकी साजिश फेल हो गई। खामनेई ने अपने बयान में सभी को एक वार्निंग भी दी, खासतौर से ईरान के बाशिंदों को। उन्होंने आगाह किया कि अब बाहरी ताकतें ईरानी यकजहती को, ईरानी यूनिटी को टेम्पररी बताकर या कमज़ोर बताकर उसमें दरार डालने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये कौमी इत्तेहाद ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और इसे हर हाल में कायम रखना होगा। दोस्तों, मैं शॉर्ट में कहूँ तो सैयद अली खामनेई का पैगाम दो टूक है। ईरान किसी प्रेशर में न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा, करके रहेगा। अमेरिका से डिक्टेशन लेने वाली बातचीत मंजूर नहीं, यानी अमेरिका का तौआ और पौआ नहीं चलेगा, बातचीत बराबरी से होगी। और कौमी इत्तेहाद ही ईरान की असली ढाल बनकर रहेगा, यानी ईरान में ना कोई फूट है ना उसके अंदर कोई दरार आएगी। ये थी दो अहम खबरें जो आपको फैक्ट्स और सोर्सेस के हवाले से दिखा दी। ये एपिसोड अब आपका हुआ। मैं थोड़ा देर से आ रहा हूँ, मैं भी आपका ही हूँ।
थोड़ी बीमारी, बुखार, आवाज़ से पता चल रहा होगा, ये घेर रखा है इन लोगों ने। बुखार मौसमी है और कुछ नहीं। तो थोड़ा देर से आएँ, कम वीडियोस आएंगे तो माजरत, लेकिन कोशिश यही होगी कि जब भी आपके सामने आए एक मुकम्मल रिसर्च डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ आएँ, हल्का फुल्का कुछ ना लाएं। हल्का फुल्का बनाने से बेहतर है कुछ ना बनाओ। तो जब भी देर लगे समझ लीजिएगा आपके लिए कुछ अच्छा ला रहा हूँ। और MiG-29 वाली अखबारों के हवाले से खबर है, मैंने जाकर नहीं देखा, ना बैठकर देखा वहाँ जाकर, तो खबरें आपके सामने हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, ना किया और सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना प्लीज़। और फेसबुक पर ज़रूर जाएं, वहाँ फॉलोअर्स के तौर पर अपनी हाज़िरी ज़रूर बढ़ाएं। वहाँ भी आपकी दुआ से तरक्की मिल रही है और भी मिलनी चाहिए।